हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, सभी जितने भी हैं जो आपकी नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारे दो टॉपिकों के हम इसमें एमसीक्यू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तथा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देखिए, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सभी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, और आप भी अपने मन में पहले से ही आंसर सोच के रखें, तो आप फिर बाद में आप देखें कि हमारा आंसर गलत गया या सही गया, और फिर आप अपनी कॉपी पर टिक कर लें। इससे आप अपना परीक्षण कर पाएंगे कि हमने आखिर कितने जो है क्वेश्चन सही किए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो ईस्ट है वो प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है किसके, तो सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, या ये इसका आंसर नहीं होएगा। देखिए, जो ईस्ट होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंड सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडेंस। ठीक, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है वो हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में, जिसको हम बीकर्स ईस्ट के रूप में भी जानते हैं, तथा एक होता है हमारा बाइन ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडेंस कहते हैं, वो हमारा बियर वगैरह या वाइन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होएगा, सही इसका आंसर होएगा सी। ठीक है, ब्रेड एंड बियर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखिए, हमारे सामने एक टेबल दे रखी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें ठीक ठीक मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस होता है। तो एस्परजिलस नाइगर के सामने इन्होंने एसिटिक एसिड दे रखा है, जो कि गलत है, तो हमें यही सही करके मैच करना है। और देखिए, आपको यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं। तो सबसे जो हमारा, देखिए, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि उत्पन्न करता है सिट्रिक एसिड। सो ए का तीसरा होना चाहिए। ठीक है, तो ए का तीसरा, देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कौन से में, ये इसमें दे रखा है। देखिए, चाहें तो आप तीनों ऑप्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक देखिए, वैसे यहाँ पर ए ही सही है क्योंकि कोई से और में तीसरा नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ इसके सभी के आंसर। एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड, ठीक, एंड एसिटोबैक्टर एसिटाइज होता है, वो यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने में। तथा जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है, ये हमारा ब्यूटाइरिक एसिड उत्पन्न करने में यूज़ किया जाता है। और जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड। सो देखिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई का हमारा पहला होना चाहिए, वी का पहला कौन से में है, वो हमारा ए में ही है। तथा जो क्लोस्ट्राइडम ब्यूटाइलिकम है उसमें ब्यूटाइरिक एसिड, सी का चौथा होना चाहिए, तो चौथा यहाँ पर दे रखा है। और देखिए, लैक्टोबैसिलस जो होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए, तो दूसरा भी यहाँ पर दे रखा है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेशन एजेंट, इसको हम एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये किससे प्रोड्यूस होता है, तो ये देखिए हमारा ये प्रोड्यूस्ड होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक, साइक्लोस्पोरिन ए। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, और हमें फिर कोड्स दे रखे होंगे, नीचे दे रखे हैं, हाँ देखिए यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहला ये दे रखा है कि क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम जो यूज़ किया जाता है वो साइक्लोस्पोरिन ए, गलत। साइक्लोस्पोरिन ए तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। सो बी का 1 और ए का 2 यहाँ पर दे रखा है, क्लोस्ट्राइडम ब्यूटाइलिकम तो ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, क्लोस्ट्राइडम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड, ए का हमारा सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ, तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि और कोर्ट्स में हम देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सही है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है, ये स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिन्स होता है वो। तो ये स्टैटिन्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो सी का जो होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए, और ये ऑप्शन पहले में ही सी का चौथा दे रखा है। तथा डी
एस्परजिलस नाइगर जो है ये फंगस होता है जो यूज़ किया जाता है आपका सिट्रिक एसिड बनाने में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। तो डी का हमारा तीसरा होना चाहिए। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन में ऐसा है। अब देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। मतलब जो हमें ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं, ठीक है, उनको हमें ठीक करेक्ट करके मैच करना है। लैक्टोबैसिलस जो है, तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड बनाने के अलावा मिल्क को कर्ड में चेंज करने के भी काम आता है। सो इसका ए का दूसरा होना चाहिए। देखते हैं कोट्स में कौन से में दे रखा है। देखिए यहाँ पर 3 में दूसरा दे रखा है, तो एक से काम नहीं चलेगा, हमें सभी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ए का दूसरा, यहाँ तक तो ठीक है 3 ऑप्शन, और ये वाला तो आप बी वाला बिल्कुल काट दें, ठीक। एंड नेक्स्ट है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये कर्ड नहीं, कर्ड तो लैक्टोबैसिलस, एंड चीज़ ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनाई। सो चीज़ तो यहाँ पर हमारा चीज़ के लिए तो देखिए इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो दिया ही नहीं है, तो चीज़ को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। सी है एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड फिर दे दिया इन्होंने यहाँ पर, और ये यहाँ पर ठीक ठीक मैच है, सी का तीसरा होना चाहिए। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है उसका 5वां होना चाहिए, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का ब्रेड ये चौथा होना चाहिए, तो बी का चौथा। देखें बी का चौथा, देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है। एस्परजिलस नाइगर का तीसरा, यानी सी का तीसरा होना चाहिए। पहले ऑप्शन बहुत करेक्ट हैं, क्या बात है। देखिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब देखिए ऑर्गेनिज्म याद रखें और उनके प्रोडक्ट याद रखें कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी ये बस हर साल यही पूछा जाता है, लौट फिर वही घुमा घुमा के, ठीक है। 2-4 जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको बस वही ढंग से पढ़ने। इस चैप्टर में काफ़ी इजी चैप्टर है, आसानी से तैयार हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये इसको 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो देखें ज़रा, यहाँ पर भी हमें ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई, देखिए कितनी बार बताया, ये एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। सो ए का जो होएगा, सॉरी यहाँ पर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, मतलब जो निम्न में से करेक्ट मैच कौन सा है फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करता है, गलत, ये तो ए आंसर नहीं होगा इसका। एंड मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं, नहीं, इसका भी गलत होएगा। पेनिसिलियम नोटेटम एक हमारा फंगस होता है, कवक होता है, ये एसिटिक एसिड उत्पन्न करता है, नहीं। और सैकेरोमाइसिस सेरेविसी एथेनॉल, बिल्कुल ये आंसर इज़ द राइट आंसर। तो देखिए सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कमर्शियल तौर पर जो एथेनॉल उत्पन्न करने में काम आता है, एथेनॉल बनाने में काम आता है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन है कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, ओके, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। हमें कोड्स दे रखें और देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करके सही कोड्स सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन को। सिट्रिक एसिड, अब भाई सिट्रिक एसिड तो एस्परजिलस नाइगर कवक से प्राप्त किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन जो होता है वो हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और स्टैटिन्स जो होता है, जो कि हमारा एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, वो प्राप्त किया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस से। मोनास्कस परप्यूरियस एक यीस्ट होता है, और ब्यूटायरिक एसिड है, ये हमारा प्राप्त किया जाता है क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम से, ओके। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ट्राइकोडर्मा होता है आपका वो एक फंगस होता है, मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट होता है, और जो एस्परजिलस नाइगर होता है वो हमारा एक फंगस होता है, तथा जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है वो भी फंगस है, और जो क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन 9 है। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ से 8वें से पहले 7वां क्वेश्चन कहाँ है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमसे धोखे से छूट गया था, जो हमने एंड में डाल रखा है, ठीक है।
8वां हमने सॉल्व कर ही लिया था। सो नवा क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पर माइक्रोब दे रखे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस दे रखी है। लिस्ट, एक लिस्ट में हमें माइक्रोब्स दे रखे हैं तथा एक लिस्ट में उनकी इम्पोर्टेंस। लिस्ट हमें इन दोनों लिस्टों को मैच करना है ढंग से। सैकेरोमाइसिस सेरेब्रेसी जो होता है ये प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। सो ये तो नहीं होगा। सैकेरोमाइसिस सेरेब्रेसी जो होता है वो, देखिए तीसरा यहाँ पर दे रखा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। ए का जो होना चाहिए वो तीसरा होना चाहिए। मोनास्कस परप्यूरियस, तो देखिए जो मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट है हमारा वो करता है स्टैटिन्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। सो यहाँ पर बी का जो होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए एंड ए का होना चाहिए हमारा तीसरा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ए का तीसरा बी का चौथा। अभी तक तो यही कहानी ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, तो ट्राइको सी का जो होना चाहिए वो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम जो होता है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए का जो है यूज़ बनाने में काम आता है। ठीक, तो इसका सी का होना चाहिए हमारा फर्स्ट। एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनाई जो होता है वो रीपेनिंग ऑफ सुईज चीज़, ये सुईज चीज़ में जो छिद्र हो जाते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो डी का होना चाहिए दूसरा, डी का दूसरा सी का पहला। ठीक, तो ए आंसर इज़ द राइट आंसर। ओके, आप मेरी बातों को गौर से सुनते चलें, काफ़ी फास्ट हम इनको करते चलेंगे एंड पूरा चैप्टर आपको मैं एक वीडियो आपको लगभग अभी तीन घंटे बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द बंस कैटेगराइज्ड एज। देखिए तो उन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया नहीं, साइनोबैक्टीरिया तो नहीं होंगे क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो केवल जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए जाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया भी नहीं होंगे। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज़ द राइट आंसर क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, और ये हमारे विभिन्न प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। ठीक, जैसे कि एंटीबायोटिक्स भी, और एंटीबायोटिक्स बनाने में जैसे आपका पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस होता है वो आपका माइक्रोब्स हो गया। एंड कर्ड बनाने में देखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आते हैं तो वो हो गया। एंड आपकी देखिए साइनोबैक्टीरिया भी हैं। ठीक, ये सब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इंटरनल आएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि मोनास्कस परप्यूरियस इज़ अ ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। मोनास्कस परप्यूरियस जो है वो कमर्शियली प्रोडक्शन में किसके यूज किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखिए लॉट फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ वही आ रहा है, तो काफ़ी इजी चैप्टर है। आप बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी पे जाइए, एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ें और ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें कि और रेफरेंस बुक के चक्कर में ना पढ़ें जिसमें ज़्यादा दिया हो। 13वां क्वेश्चन है कि एथेनॉल इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ। तो देखिए एथेनॉल जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड किया जाता है अ पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ। तो कौन सी पर्टिकुलर स्पीसीज़ है वो, क्लोस्ट्राइडियम। तो क्लोस्ट्राइडियम तो भाई कितनी बार बता दिया मैंने कि क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाने के काम आता है। सो ये आंसर नहीं होएगा, गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। ट्राइकोडर्मा नहीं, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ये हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जिसे हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, उसके प्रोडक्शन में काम आता है। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है, ये काम आता है हमारा सिट्रिक एसिड बनाने में। तो सैक्रोमाइसिस इज़ द राइट आंसर। ओके, जिसको हम ब्रीवर सिस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एथेनॉल इज़। तो भैया एथेनॉल के लिए जो डिस्टिलरीज का तो कौन सा
प्रोडक्ट है, वो जो सबस्ट्रेट है जो यूज़ किया जाता है। सोया मील नहीं, ग्राउंड ग्राम ये भी नहीं, और कॉर्न मील नहीं। मोलेसिस, देखिए मोलेसिस का यूज़ किया जाता है। मोलेसिस जो होता है ये हमारा शुगर केन गन्ने से प्राप्त किया जाता है। तो मोलेसिस के एक प्रकार से देखा जाए तो डिस्टिलेशन से हमें प्राप्त होता है क्या, एथेनॉल। सो मोलेसिस इज़ द राइट आंसर। मोलेसिस देखिए ग्रेप्स वगैरह और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज़। मतलब सिट्रिक इंडस्ट्रीज़ में सिट्रिक एसिड बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, यही पूछ रहे हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, देखिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस तो हमने नहीं सुना है, तो जो आप आंसर जो नहीं सुने उसको तो कतई ना लगाएं। पेनिसिलियम सिट्रीनियम, ये पेनिसिलियम सिट्रीनियम भी गलत हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर हमने कितनी बार पढ़ा, एस्परजिलस नाइगर से याद रखें। देखिए जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। राइजोपस नाइग्रिगेंस भी ये गलत हो जाएगा, ठीक, नाइग्रिगेंस जो भी है। विच वन थिंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक्स। मतलब वन थिंग जो एंटीबायोटिक्स के संबंध में सत्य नहीं है उसको पहचानना है। सबसे पहला देखें द टर्म एंटीबायोटिक। देखिए जो टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय सैलमन वॉक्समैन इन 1942। सो ये तो राइट आंसर है। जो हमारा एंटीबायोटिक शब्द था वो कॉइन्ड किया गया था सैलमन वॉक्समैन के द्वारा इन 1942 में। एंड बी कहता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ये भी राइट आंसर है क्योंकि 1928 शायद 28 या 27 में ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और ईच एंटीबायोटिक इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। ये हमारा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिए पहले मैं चौथा पढ़ लूँ। सम पर्सनस कैन बी एलर्जिक टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। यस, ये तो आंसर इसका डी वाला नहीं होगा। इसका देखिए इसका जो ईच एंटीबायोटिक इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। प्रत्येक एंटीबायोटिक जो होता है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। ये आंसर गलत है क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो हमने पहले से ही उनके इफेक्ट के आधार पर दो प्रकार में बांट रखा है। सबसे पहला हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं जो कि मतलब किसी भी तरह के जर्म के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। वो किसी को भी जर्म को मारने में सक्षम होते हैं। एंड एक होते हैं स्पेसिफिक, वो एक पर्टिकुलर जर्म्स के मारने में काम आते हैं, उसे हम स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, ठीक। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, सी आंसर इसका हो जाएगा। सी गलत है यहाँ पर, वही हमसे पूछा गया है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है कि ईस्ट जो है सैकेरोमाइसिस सेरेब्रेसी इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। तो सिट्रिक एसिड गलत, टेट्रासाइक्लिन गलत, एथेनॉल इज़ द राइट आंसर। सो एथेनॉल यहाँ पर क्या है, राइट है। अठारहवां क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज़। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, लगा लें आप कितने इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। पेनिसिलियम सिट्रीनियम गलत, एस्परजिलस नाइगर गलत, राइजोपस नाइग्रेंस गलत, ये लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस ये आपका गलत। तो एस्परजिलस नाइगर ये राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। एक 12वां क्वेश्चन है, अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज़ नॉर्मली इमीडिएटली गिवन।
पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए या फिर स्टेटिन्स। सो इसका आंसर जो होगा वो स्ट्रेप्टोकाइनेज होएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक, मतलब जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है वो ब्लड का थक्का, ब्लड क्लॉट को कंट्रोल करता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच्ड। ये 7वां क्वेश्चन हमसे भी छूट गया था, तो 7वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। मतलब गिवन टेबल में कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत मैच किया गया है, उसको हम देखते हैं। मोनास्कस परप्यूरियस स्टेटिन्स उत्पन्न करता है, सही है ये इसका। ठीक, मोनास्कस परप्यूरियस स्टेटिन्स बिल्कुल। लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल एप्लीकेशन इसका यही है, हाँ यही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, या दिस इज़ राइट, क्योंकि अभी बताया था मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, रिमूवल क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से जो क्लॉट का है वो कि ब्लड क्लॉट को जो है वो रिमूव करता है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज, हो यहाँ पर घपला कर दिया। सो सी इज़ द राइट आंसर, सी गलत है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम तो भैया ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ना कि लाइपेज। लाइपेज तो आपका एक शायद कैंडिडा करके है, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए, बिल्कुल ये राइट आंसर है। एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्रग, बिल्कुल। सो ये आंसर राइट है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखिए दो टॉपिक के MCQ देखे नीट के। ठीक है, जो हमारे टॉपिक थे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट और एक था इन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने टॉपिक शेष बचे हैं उनके MCQ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मैं आपको जल्दी ही जो टॉपिक बचे हैं उनके MCQ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरा सिलेबस फॉर नीट 11th एंड 12th दोनों। ओके।